हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी पाठशाला। करंट अफेयर स्पेशल का आज का हमारा टॉपिक है भारतीय रेलवे का नेट ज़ीरो कार्बन एमिशन। तो इस पूरे टॉपिक को बहुत अच्छे से देखेंगे, साथ ही लास्ट में ये भी देखेंगे कि भारतीय रेलवे ने क्या क्या नए उपाय अपनाए हैं जलवायु परिवर्तन के लिए। तो पूरा टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, एंड तक देखिएगा। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिए, और उसी के साइड में एक बेल आइकन होगा जिसे भी आप प्रेस कर दीजिएगा ताकि जो भी नोटिफिकेशन हो आपको मिलते रहें टाइम पर। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखें तो अभी न्यूज़ में क्यों है, तो न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि भारतीय रेल ने 2030 तक नेट ज़ीरो कार्बन एमिशन का लक्ष्य रखा है, जिसके तहत रेलवे सौर ऊर्जा की मदद से देश भर में अपने ऑपरेशन के लक्ष्य पर काम कर रही है। और याद रखिएगा कि भारत एकमात्र ऐसा देश है और पहला ऐसा देश है जिसने 2030 तक के लिए ये लक्ष्य रखा है नेट ज़ीरो कार्बन एमिशन का, जिसमें क्या किया जाएगा, रेलवे का जो संचालन होता है वो सौर ऊर्जा की मदद से किया जाएगा। आगे देखें तो भारतीय रेलवे द्वारा पूरे रेल नेटवर्क को वर्ष 2024 तक पूरी तरह से विद्युत से संचालित करने और वर्ष 2030 तक नेट शून्य उत्सर्जन नेटवर्क बनाने का लक्ष्य रखा गया है। तो ये दो लक्ष्य हैं भारतीय रेलवे के। पहला है 2024 तक पूरी तरह से रेलवे का विद्युतीकरण करना है, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी बेस्ड रेलवे शुरू करनी है 2024 तक। और दूसरा लक्ष्य है 2030 तक नेट शून्य उत्सर्जन नेटवर्क बनाना है, जिसमें सौर ऊर्जा की मदद ली जाएगी। सरकार इन पहलों को मिशन मोड कार्यक्रम के तहत क्रियान्वित कर रही है। तो याद रखिएगा, ये जो दोनों लक्ष्य हैं इन्हें मिशन मोड कार्यक्रम के तहत क्रियान्वित किया जा रहा है। भारत इसके लिए ब्राज़ील जैसे देशों से सहयोग स्थापित करेगा ताकि स्वच्छ ऊर्जा, स्टार्टअप, मूल्य श्रृंखला आदि में निवेश बढ़ाने में मदद मिल सके। अब देखते हैं कि इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी। जो भारत ने लक्ष्य रखे हैं 2024 तक इलेक्ट्रिसिटी बेस्ड और 2030 तक नेट ज़ीरो कार्बन उत्सर्जन के लिए, तो इसकी आवश्यकता क्यों है। तो पहले इसकी आवश्यकता है कि संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद भारत निरपेक्ष रूप से दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऊर्जा उपभोक्ता है, लेकिन भारत की प्रति व्यक्ति ऊर्जा की खपत बहुत कम है, ठीक है। भारत अमेरिका और चीन के बाद ग्रीन हाउस गैसों के सबसे बड़े उत्सर्जक के रूप में तीसरे स्थान पर है, जो कि पर्यावरण के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। और भारत की जो प्रतिबद्धता है जलवायु परिवर्तन के प्रति, जो भी भारत को जलवायु परिवर्तन के लिए सकारात्मक रूप से काम करना है, भारत उसके लिए प्रतिबद्ध है। तो उसके लिए भी ये बात ठीक नहीं है कि जो ग्रीन हाउस उत्सर्जक देशों में भारत तीसरे स्थान पर है अमेरिका और चीन के बाद। और इसीलिए सभी वाणिज्यिक ऊर्जा स्रोतों के एक स्वस्थ मिश्रण की आवश्यकता है, और इसीलिए ज़रूरत है कि कोई नए स्रोत खोजे जाएँ और ऐसे स्रोत खोजे जाएँ जो कि हमारे पर्यावरण को कम से कम नुकसान पहुँचाएँ। अब देखते हैं ये जो भारत ने लक्ष्य रखा है 2030 तक के लिए, इसका उद्देश्य क्या है। तो इसके कई सारे उद्देश्य हैं, जैसे कि पहला है सौर ऊर्जा को बढ़ावा देना। और हम सभी जानते हैं कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस, ये भी भारत की पहल पर ही इसकी शुरुआत की गई थी। और ये एकमात्र ऐसा अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसका मुख्यालय भी भारत में है, गुरुग्राम में है। तो इससे पता चलता है कि सौर ऊर्जा के लिए भारत कितना ज़्यादा सीरियस है। सेकंड उद्देश्य है आत्मनिर्भर भारत अभियान में मुख्य भूमिका। तो ये भी बहुत ज़्यादा, जैसे अभी लॉन्च किया गया आत्मनिर्भर भारत अभियान, तो इसके लिए भी एक बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका ये प्ले करने वाला है। उसके अलावा हरित परिवहन के लिए ये आवश्यक है, ऐसा परिवहन जो कि जलवायु को और जो पर्यावरण को कम से कम नुकसान पहुंचाए। रेलवे परिवहन को अधिक किफ़ायती बनाने में हेल्प करेगा, क्योंकि सौर ऊर्जा का प्रयोग किया जाएगा तो उससे जो रेलवे परिवहन है वो काफ़ी सस्ता हो जाएगा। तो इसलिए यात्रियों को भी उससे काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा, तो अधिक किफ़ायती बनेगा रेलवे परिवहन। गाड़ियों की गति और सुरक्षा को बढ़ाने में भी ये काफ़ी सहायक होगा। और इसके अलावा जलवायु परिवर्तन के प्रति भारत की प्रतिबद्धता जो है उसके लिए भी एक महत्वपूर्ण पहल है। अब देखते हैं कि क्या क्या कदम उठाए गए हैं, इसके लिए क्या क्या किया गया है या क्या क्या करने की प्लानिंग की गई है। तो रेल मंत्रालय ने बड़े पैमाने पर अपनी खाली भूमि पर सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने का निर्णय लिया है। तो जो भी रेलवे के अंतर्गत जो भी खाली पड़ी ज़मीन है उनका यूज़ किया जाएगा सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने के लिए। भारतीय रेलवे हरित ऊर्जा खरीद के मामले में अग्रणी रहा है। इसने MCF रायबरेली यानी कि यूपी के रायबरेली में स्थापित 3 मेगावाट के सौर संयंत्र जैसे विभिन्न सौर परियोजनाओं से ऊर्जा खरीद शुरू की है। भारतीय रेलवे के विभिन्न स्टेशनों और भवनों पर लगभग 100 मेगावाट वाले सौर पैनल पहले से ही चालू हो चुके हैं। आगे देखें क्या क्या कदम उठाए गए हैं या क्या क्या किया जा रहा है, शुरुआत कर दी गई है और करने की प्लानिंग है। तो इसके अलावा मध्य प्रदेश के बीना में 1.7 मेगावाट की एक परियोजना जो सीधे ओवरहेड ट्रैक्शन सिस्टम से जुड़ी होगी, पहले ही स्थापित हो चुकी है और वर्तमान में व्यापक परीक्षण के तहत है। इसके 15 दिनों के भीतर चालू होने की संभावना है।
इसके अलावा देखें तो भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड यानी कि BHEL के सहयोग से भारतीय रेलवे द्वारा शुरू की गई दुनिया में यह अपनी तरह की पहली परियोजना है, तो इसीलिए भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और याद रखने लायक है। इसमें रेलवे के ओवरहेड ट्रैक्शन सिस्टम को सीधे फीड करने के लिए डायरेक्ट करंट यानी कि DC को सिंगल फेज अल्टरनेटिंग करंट AC में बदलने के लिए अभिनव तकनीक को अपनाया गया है। DC करंट और AC करंट, इसके बारे में साइंस में आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो DC करंट को AC करंट में बदलने के लिए तकनीक को अपनाया गया है। सौर ऊर्जा संयंत्र को बिना ट्रैक्शन सब स्टेशन के पास स्थापित किया गया है। यह सालाना लगभग 25 लाख यूनिट ऊर्जा का उत्पादन कर सकता है और रेलवे के लिए हर साल लगभग 1.37 करोड़ रुपए की बचत करेगा। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कितना ज़्यादा ये किफ़ायती होने वाला है। रेलवे को भी इससे काफ़ी लाभ होगा और जब रेलवे को लाभ होगा तो ऑफकोर्स जो यात्री होंगे उन्हें भी लाभ होगा और फिर हमारी इकोनॉमी को भी काफ़ी फ़ायदा पहुंचाने वाला है रेलवे का ये कदम। अब देख लेते हैं सोलर ट्रेन की टेक्नोलॉजी ये क्या है। तो भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के साथ मिलकर किया गया ये दुनिया का पहला ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें औपचारिक रूप से रेल को सोलर एनर्जी से चलाया जाएगा। इस टेक्नोलॉजी के तहत डायरेक्ट करंट को अल्टरनेट करंट यानी DC को AC में बदला जाता है और इसे सीधे ओवरहेड ट्रैक्शन सिस्टम से जोड़ दिया जाता है। अब देखें कि कहाँ कहाँ सोलर पावर प्लांट लगा है। हमने मध्य प्रदेश के बीना में देखा लगाया गया है और ये अपनी तरह का पहला है, लेकिन इसके अलावा 2 जगह और इसकी शुरुआत की गई है। कौन कौन से हैं? पायलट प्रोजेक्ट के तहत छत्तीसगढ़ के भिलाई में भी रेलवे का 50 MWP का सोलर पावर प्लांट तैयार हो रहा है जिसे 31 मार्च 2021 से पहले इस्तेमाल में ले लिया जाएगा। और तीसरा सोलर एनर्जी पायलट प्रोजेक्ट हरियाणा के फतेहाबाद जिले के दीवाना गांव के पास रेलवे की ज़मीन पर लगाया गया है। 2 MWP के इस सोलर प्लांट की बिजली को राज्य सरकार को उसके अपने इस्तेमाल के लिए दिया जाएगा। ये प्लांट इस साल 31 अगस्त तक काम करना शुरू कर देगा। तो ये 3 सोलर पावर प्लांट पर काम चल रहा है। पहला है मध्य प्रदेश का बीना, दूसरा है छत्तीसगढ़ का भिलाई और तीसरा है हरियाणा का फतेहाबाद जिला। तो ये तीनों अच्छे से याद रखिएगा। रेलवे के द्वारा ये सोलर पावर प्लांट की शुरुआत की जा रही है या फिर तैयार किया जा रहा है। अब देखते हैं कि जलवायु परिवर्तन की दिशा में भारत का कदम क्या रहा है। ठीक है, सिर्फ रेलवे की बात नहीं, ओवरऑल बात करेंगे हम यहाँ पर। जलवायु परिवर्तन के लिए ही ये कदम भी रेलवे के द्वारा उठाया गया है। तो भारत ने इसके अलावा और क्या क्या किया है। तो भारत प्रदूषण पर अंकुश लगाने और विदेशी तेल पर अपनी निर्भरता में कटौती करने के लिए बढ़ रहा है। देश महत्वाकांक्षी क्षमता विस्तार योजनाओं के साथ वैश्विक स्तर पर शीर्ष अक्षय ऊर्जा उत्पादकों में से एक बन गया है। अक्षय ऊर्जा उत्पाद कौन से हैं? जिन्हें हम नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन भी कहते हैं, जैसे कि सौर ऊर्जा हो गई, सोलर एनर्जी या फिर पवन ऊर्जा हो गई। ठीक है, तो ये ऊर्जा को कहते हैं अक्षय ऊर्जा। भारत दुनिया का सबसे बड़ा नवीकरणीय ऊर्जा कार्यक्रम चला रहा है। देश की स्थापित नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता लगभग 80 गीगावाट है। अपनी जलवायु प्रतिबद्धताओं के तहत 2022 तक भारत का लक्ष्य, बहुत इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, 2022 तक भारत का उद्देश्य है या भारत का लक्ष्य है 175 गीगावाट और 2030 तक 500 गीगावाट हासिल करने की योजना भारत बना रहा है। और फिलहाल लगभग कितनी है? 80 गीगावाट। 2022 तक 175 हमारा लक्ष्य है और 2030 तक 500 गीगावाट हासिल करने की योजना हमारा ये लक्ष्य है। अब देखते हैं भारतीय रेलवे की अन्य पहले कौन से। सारी पहले बहुत इंपॉर्टेंट है और कुछ नया है, अनोखी चीज़ें ट्राई कर रहा है भारतीय रेलवे ताकि जलवायु परिवर्तन के लिए जो भारत की प्रतिबद्धता है उसे पूरा किया जा सके और साथ ही रेलवे को भी काफ़ी उससे फ़ायदा हो। तो पहले देख लेते हैं, पहली जो पहल भारतीय रेलवे के द्वारा शुरू की गई है। रेलवे प्लास्टिक के कचरे की समस्या को खत्म करने के लिए एक अनोखा प्रयोग किया है। रेलवे ने प्लास्टिक के कचरे को सड़क बनाने में इस्तेमाल करना शुरू किया है। भारतीय रेलवे ने कपूरथला स्थित रेल कोच फैक्ट्री की कॉलोनियों में डामर में प्लास्टिक का कचरा मिलाकर सड़क बनाने का काम शुरू किया है। तो जो हम देख रहे हैं प्लास्टिक पोल्यूशन है ना, लास्ट ईयर का जो हमने एनवायरनमेंट डे मनाया उसमें थीम भी थी बीट द प्लास्टिक पोल्यूशन। तो इससे हम इस समस्या की सीरियसनेस को समझ सकते हैं कि प्लास्टिक पोल्यूशन कितना बड़ा खतरा है पूरे विश्व के लिए। तो इसके लिए भारतीय रेलवे की पहल बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे 2 काम हो रहे हैं, हम यूज़ कर रहे हैं उसका और साथ ही जो हमारा पर्यावरण है वहाँ से प्लास्टिक को भी ख़त्म कर रहे हैं। तो भारतीय रेलवे के द्वारा ये शुरुआत की गई है और कहाँ से शुरुआत की है? कपूरथला स्थित रेल कोच फैक्ट्री की कॉलोनियों में डामर में प्लास्टिक का कचरा मिलाकर सड़क बनाने का काम भारतीय रेलवे ने शुरू किया है। इसके अलावा भारतीय रेलवे के जबलपुर मंडल में बैटरी से चलने वाला ड्यूल मोड शंटिंग लोको जिसका नाम है नवदूत, ये बनाया है। रेलवे इस इंजन का सफल ट्रायल कर रहा है। तो ये क्या है? बैटरी से चलने वाला बेसिकली एक इंजन है। ठीक है, एक इंजन है जो कि बैटरी से चलता है, इसका नाम है नवदूत। तो ये भी भारतीय रेलवे के द्वारा बनाया गया है।
बैटरी से चलता है, इसका मतलब ये भी प्रदूषण नहीं करेगा। तो ये भी काफ़ी अच्छी भारतीय रेलवे की पहल है। और आगे देखें तो वेस्ट सेंट्रल रेल ने जबलपुर स्टेशन के प्लेटफॉर्मों पर खास सिस्टम लगाया है। इसके तहत ट्रेन नहीं होने पर स्टेशन की 70% लाइट अपने आप बंद हो जाएगी, सिर्फ 30% लाइट ही चालू रहेगी। तो ये हम देख सकते हैं कि ऊर्जा की बचत के लिए, एनर्जी की बचत के लिए कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, और कितना ज़्यादा अच्छा कदम भारतीय रेलवे के द्वारा उठाया गया है। कहाँ पर ये अभी शुरुआत की गई है? जबलपुर स्टेशन के प्लेटफॉर्मों पर। आगे इसको और बढ़ाया जाएगा। यहाँ पर एक टेस्ट के तौर पर इसको लगाया गया था, लेकिन काफ़ी सफल है ये। 70% लाइट अपने आप बंद हो जाती है अगर ट्रेन नहीं है स्टेशन पर। और अब रेलवे ऐसी योजना बना रहा है कि बाकी स्टेशंस पर भी इसका प्रयोग किया जाए और इसको यूज़ में लाया जाए। फिर नेक्स्ट हम जिसके बारे में बात कर ही चुके हैं, देख चुके हैं, भारतीय रेलवे ट्रेनों को सोलर एनर्जी से चलाने की तैयारी कर रहा है, जो कि फिर से जलवायु परिवर्तन की दिशा में एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कदम है। अब लास्ट में भारतीय रेलवे की हम इतनी बात करें तो इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। भारतीय रेलवे लाइनों की कुल लंबाई कितनी है? 1,25,000 किलोमीटर, और रेल मार्गों की कुल लंबाई लगभग 68,000 किलोमीटर है। यानी कि दुनिया के सबसे बड़े रेल नेटवर्कों में से भारत का रेल नेटवर्क आता है। मार्च 2019 तक केवल 35,488 किलोमीटर लंबाई के रेलवे मार्ग का विद्युतीकरण हो पाया है। और ये किस लिए बताया गया? क्योंकि भारत का लक्ष्य है कि 2024 तक हमें कंप्लीट विद्युतीकरण करना है रेलवे का। कितनी कुल लंबाई कितनी है? 1,25,000 किलोमीटर, और अभी तक 35,488 किलोमीटर लंबाई के रेलवे मार्ग का ही विद्युतीकरण हो पाया है। 2024 तक हमारा ऐसा अनुमान है, हमारा ऐसा लक्ष्य है और ऐसी योजना है कि हम उसको कंप्लीट कर लेंगे। और जिस तरह से रेलवे सक्रिय है बाकी चीज़ों में भी, तो इसे देखकर हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कंप्लीट होने की उम्मीद है। तो ये था कंप्लीट टॉपिक भारतीय रेलवे के बारे में। भारतीय रेलवे की जो योजनाएं हैं पहले शुरू की गई हैं, और साथ ही मेन टॉपिक जो हमारा था नेट ज़ीरो कार्बन एमिशन। तो हमारा आज का ये टॉपिक यहीं समाप्त होता है। आई होप आपको कुछ नया जानने को मिला होगा, और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। जय हिंद।